प्राइस क्या है शिलाजीत? प्राइस शिलाजीत की प्राइस 2400 रुपये का 40 ग्राम गोल्ड शिलाजीत। अच्छा, गोल्ड वाला। हाँ, पेवर शिलाजीत 970 रुपये का 100 ग्राम। नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। चारों धामों में से दूसरा धाम माना जाता है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में गंगा नदी को एक मंदिर समर्पित है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी यहीं से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया यानी अखतीज परशुराम जयंती के दिन बैसाख माह हिंदी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मई के महीने में खुलते हैं और दीपावली के आसपास बंद हो जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्रैल के माह में ही बुकिंग कराएं और जल्दी से जल्दी यात्रा को समाप्त करें, क्योंकि बारिश शुरू हो जाने पर भूस्खलन का खतरा रहता है। पहाड़ों के गिरने का बहुत खतरा पड़ जाता है, क्योंकि गंगोत्री धाम का जो रास्ता है वो काफ़ी जटिल रास्ता है, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। कब कौन सा पहाड़ गिर जाए, आपकी गाड़ी पलट जाए, कब क्या हो जाए आपके साथ कोई नहीं जानता। सब लोग परमात्मा के भरोसे जाते हैं। लेकिन बारिश आने पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो बादल फटने का खतरा रहता है और पहाड़ों का खिसकने का भी खतरा रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया लगते ही तुरंत आप यात्रा के लिए अगर इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द यात्रा के लिए जाएं। गंगोत्री धाम की यात्रा में आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी होती है और मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर ही चलना होता है और बड़ी आसानी से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं और गंगा माँ में स्नान कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत लाइन में लग जाएं, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो सकती है। हमें भी 1-2 घंटे लग गए थे दर्शन के लिए। इसलिए स्नान करने के बाद और देव पूजन के बाद तुरंत लाइन में लगें ताकि आपको दर्शन करने में देर ना हो। गौमुख से निकलता हुआ गंगा जल का शुद्ध पानी इन लोटों में भर के लाएँ। यह मान्यता है कि गंगा जल का शुद्ध पानी अगर आप तांबे या पीतल के लोटे में भर के ले जाते हैं और रामेश्वरम जाकर चढ़ाते हैं तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। इसलिए गंगोत्री धाम का दिव्य जल, शुद्ध जल आप अपने घर के लिए भी लाएं, क्योंकि घर में पूजा पाठ होते हैं तो गंगा जल की काफ़ी आवश्यकता होती है और गंगा जल छिड़कने मात्र से और शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है कोई भी स्थान या आपका घर। इसलिए घर के लिए भी गंगा जल अवश्य लेकर आएं। दोस्तों, माँ गंगा को पाप नाशिनी माना जाता है। जो माँ गंगा में स्नान कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है माँ गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी? उन्हें पृथ्वी पर आखिर कौन लेकर आया? जी हाँ दोस्तों, भागीरथ तो आपने नाम सुना ही होगा और भागीरथी नदी उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है, जो माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आई थी। उसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राजा सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे जिनके 60,000 पुत्र थे, जिन्होंने कपिल मुनि की तपस्या को भंग किया। कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उनको शाप दिया और 60 उनके सगर जो राजा थे उनके 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए और उनकी आत्मा भटकती रही, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। राजा सगर भागीरथ के वंशज थे। उन्होंने भागीरथ ने सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए
और गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर गंगा माँ पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी उनके वेग को सह नहीं सकती। तो ये तो समस्या हो गई भागीरथ जी के लिए। फिर उन्होंने बोला कि प्रभु समाधान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि गंगा माता के वेग को केवल भगवान शिव ही सह सकते हैं, तो आप उनके पास जाइए। उनकी यह बात सुनकर भागीरथ जी शिव जी के पास गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अनुमति दी और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और पृथ्वी पर उतारा। माँ गंगा शिव जी की जटाओं में से होकर पृथ्वी पर 7 धाराओं में पृथ्वी पर उतरी और उसके बाद पहली धारा से उनकी जो पूर्वजों की भस्म थी उनको तृप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए लोग अपने पूर्वजों की जो हड्डियां होती हैं उन्हें विसर्जित करने के लिए, उन जो फूल होते हैं उनको विसर्जित करने के लिए माँ गंगा में ले जाते हैं, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके, पापों से मुक्त हो सके, प्रेत योनि से मुक्त हो सके, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसलिए लोग गंगा माँ में विसर्जन करने के लिए फूलों को ले जाते हैं। माँ गंगा पापनाशिनी है, लोगों के पापों को धोती है। किसी ने माँ गंगा से पूछा कि हे माता, आप लोगों के पाप धोती हो, क्या आप मैली नहीं होती? तो माँ गंगा ने जवाब दिया कि मैं लोगों के पाप धोकर समुद्र में ले जाती हूँ और समुद्र देवता उन्हें बारिश के रूप में बरसा देते हैं, इसलिए मैं कभी मैली नहीं होती। इसलिए गंगा जल को शुद्ध जल माना जाता है, जो हमेशा शुद्ध रहता है। कई साइंटिस्ट ने भी आविष्कार किया है गंगा जल का, उसमें कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते। एक वायरस फैला था आज से 100 साल पहले, तो लोगों की लाशों को गंगा में बहाया गया था। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शोध किया कि लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है तो वो वायरस फैल गया होगा। तो उन्होंने टेस्ट के लिए गंगा जल लिया, तो उन्होंने पाया कि जो वायरस था वो गंगा जल में आते ही वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये चमत्कार देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। ये वाकई में गंगा माँ का आशीर्वाद है, गंगा माँ का दिव्य जल है, जो कभी गंदा नहीं होता बल्कि औरों को भी शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये है गंगोत्री धाम। हमने पहली बार जब गंगोत्री धाम के दर्शन किए तो हृदय में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। वहाँ पर ये देख रहे हो आप शिव जी माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हुए। और ये है गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी का। यहाँ पर पहुंचकर हृदय को आनंद की अनुभूति हो रही थी। मानो कई जन्मों से यह आत्मा यहाँ आने के लिए तरस रही हो, गंगा जी में नहाने स्नान करने के लिए तरस रही हो। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर एक पुजारी जी मुझसे बोले कि यहाँ पर वीडियो बनाना मना है, मंदिर के अंदर आप नहीं बना सकते, बाहर बना सकते हैं। तो हम अंदर नहीं गए, इसलिए हम उसके बाद सीधा सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के घाट पर चले गए, भागीरथ घाट पर, क्योंकि यहाँ पर भागीरथ जी माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए, इसलिए इसका नाम भागीरथी नदी पड़ा। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के बाद माँ गंगा का भव्य उद्गम होता है। देवप्रयाग जो संगम है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है, उसके बाद बनती है माँ गंगा। सुबह का समय था और सूर्य नारायण जी के दर्शन हो रहे थे और काफ़ी ठंडा मौसम था वहाँ पर।
और जो जल था, गंगा जल, इतना शीतल था कि मानो 20 डिग्री माइनस में। जैसे ही हमने उंगली डाली तो ऐसा लगा कि उंगली है ही नहीं दोस्तों। इतना शीतल जल, इतना ठंडा जल मैंने कहीं पर नहीं देखा। और उसमें स्नान करने के लिए हम चल दिए घाट पर। लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग था। स्नान तो हमें करना ही था, अब चाहे कितना भी ठंडा जल हो, स्नान तो करना ही था। वहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चा जिसने थोड़ा सा नदी के तट पर वो गया और उसने जैसे ही एक लोटा अपने ऊपर पानी डाला तो वो रोकर वहाँ से भागा। इतना शीतल जल था माँ गंगा का। लेकिन कितना भी शीतल जल हो, माँ गंगा में स्नान तो करना ही था। इसलिए हम यमुना गंगा तट पर स्नान करने के लिए चले गए और हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से स्नान किया और सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए और अपने पितरों को अर्घ देते हुए, स्नान कराते हुए अपनी इस यात्रा को पूरा किया। यहाँ से कुछ दूर, लगभग 18 किलोमीटर दूर गौमुख है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम हुआ है। लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पर हम जाना तो चाहते थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम जा नहीं पाए। लेकिन अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो हम गौमुख जरूर होकर आएंगे, क्योंकि गौमुख ग्लेशियर से ही माँ गंगा का उद्गम हुआ है। भागीरथी का उद्गम वहीं से हुआ है। उससे थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चल के भीम गुफा भी है, जहाँ पर हम नहीं जा पाए, लेकिन अगली बार जाने का प्रयास जरूर करेंगे। गंगोत्री धाम में हमने जल लिया। इस जल को हम रामेश्वरम में जाकर चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने पितरों की पूजा की और उसके बाद हम सीधा लाइन में लग गए। लाइन में लगने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए हमें लगभग 1-1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी और हम माँ गंगा के दर्शन करने के लिए तत्पर थे और गेट पर पहुंचने ही वाले थे। उसके कुछ देर बाद हमें माँ गंगा के दर्शन हुए। भव्य और दिव्य दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा पूर्ण हुई। बोली जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। उसके बाद वापस हम चल दिए अपने तीसरे धाम की यात्रा के लिए, जो है बद्रीनाथ धाम। तो आइए जुड़े रहिए हमसे, आगे मिलते हैं तीसरे धाम में।